गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाएगा। इसमें त्रिभुज के किसी कोण का मान अगर ज्ञात नहीं है या कोई भुजा नहीं दी गई है तो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं हम। तो कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उसकी उनका यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इनका उपयोग दैनिक जीवन में भी करते हैं, जैसे किसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करने में, इन सारी चीज़ों में भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति में बेसिक्स क्या हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी। अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज आप पहले पढ़ चुके हो। इसमें ये समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। अब इसके अलावा दो भुजाएं होती, लंब और आधार। अब अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए किस भुजा पर बना है? ए बी पर। तो ये कोण ए के लिए ए बी आधार हो गया और बी सी लंब हो गया। अगर हम कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के लिए आधार बी सी हो जाएगा और लंब ए बी हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिए, जिस भुजा पर कोण बना है वो उसका आधार होगा और अन्य भुजा लंब होगी और कर्ण एक ही रहेगा दोनों के लिए। ठीक, अब इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात हैं। साइन कॉस टेन, ये पहले त्रिकोणमिति अनुपात हैं। इन्हीं से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बने कॉट सेक और कॉसेक। साइन के लिए फॉर्मूला लगता है लंब बटे कर्ण। अब साइन ए अगर हमने लिखा है तो साइन ए, कोण ए के लिए लंब क्या है? बी सी। और कोण ए के लिए कर्ण क्या है? ए सी। तो ये लिख दिया बी सी बटे ए सी। इसी तरह से कॉस ए आधार बटे कर्ण, टेन ए लंब बटे आधार, कॉट ए आधार बटे लंब। कॉट ए जो होता है वो टेन ए का उल्टा होता है। ठीक, ये लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब। इसी तरह सेक ए जो है वो कॉस ए का उल्टा होता है और कॉसेक ए साइन ए का उल्टा होता है। इसको याद करने की ट्रिक आपको पता होगी। ये लाल बटे कका, यानी यहाँ साइन लंब बटे कर्ण और कॉस आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार। अब आगे के अगर पढ़ेंगे तो ये नीचे से कॉट ए सेक ए कॉसेक ए। ठीक, यानी कॉट ए बराबर आधार बटे कर्ण ऊपर की तरफ और सेक ए कर्ण बटे आधार, कॉसेक ए कर्ण बटे लंब। ठीक, तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। ठीक है, ये इन्हीं अनुपातों से शुरू होती त्रिकोणमिति। अब इन अनुपातों में कुछ संबंध है, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। उसको यहाँ पर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए या पीडीएफ भेजिए, उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध ये मैं बता चुका हूँ। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब दो संबंध और हैं। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। देखिए कैसे, यहाँ पर इसका साइन में कॉस का भाग दे दे तो यहाँ पर कर्ण और कर्ण कट जाएगा, क्या बचा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका सूत्र? टेन का। इसका मतलब साइन अपॉन कॉस क्या हुआ? टेन। तो वही संबंध आया, टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। अब टेन ए का उल्टा कॉट होता है तो टेन ए में जो संबंध आया उसको हमने पलट दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉट ए बराबर हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये कुछ मेन संबंध है, इनको आप याद रखिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8A। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें जो कोण 90 अंश है समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कोण बी 90 अंश है तो यहाँ बी लिख दिया। अब ए और सी कहीं भी लिख देंगे, चाहे इधर ए इधर सी लिख दीजिए, चाहे इधर सी इधर ए लिख दीजिए।
अब हमें ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले इसकी दो भुजाएं दी हैं, ए बी 5 और बी सी 12, तीसरी नहीं दी कर्ण, तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 169 हुआ, इसका अंडर रूट लिया तो ए सी आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो कोण ए की बात हो रही, तो कोण ए के लिए लंब होगा बी सी और कर्ण ए सी, तो ये बी सी बटे ए सी। बी सी का मान 12 और ए सी 13, तो 12 बटे 13। इसी तरह से कॉस ए आधार बटे कर्ण, कोण ए के लिए आधार ए बी और कर्ण ए सी, तो ये हो गया ए बी बटे ए सी। ए बी का मान 5 है, ए सी का मान 13 है, तो ये हो गया 5 बटे 13। इसी तरह से टेन ए लंब बटे आधार, टेन ए कोण ए के लिए लंब बी सी और आधार ए बी, ठीक, तो ये हो गया बी सी बटे ए बी यानी 12 बटे 5। तो इस तरह से ये तीनों अनुपात हमने निकाल लिए। क्वेश्चन 1 से 6 तक इस आपको केवल अनुपात ही ज्ञात करने हैं। कोण आप ध्यान रखिए कौन सा कोण है उस हिसाब से लंब और आधार लिखिए, फिर उसके अनुपात लिख दीजिए। तो कोण क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करिए। थैंक यू।